10th क्लास में इसको हमने मीन पढ़ा हुआ है। मीन मोड मीडियन किए हुए क्वेश्चन आपने 10th क्लास में, वही मीन है जिसका फॉर्मूला क्या होता था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जितने भी नंबर्स हैं सबको ऐड करो अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जितने नंबर हैं उतने से डिवाइड करो। ठीक है, शॉर्ट में थोड़ा सा लिख रहा हूं, A फॉर एवरेज, S फॉर सम, T फॉर टोटल। तो एवरेज का मतलब सम अपॉन में टोटल। केवल आपको क्वेश्चन में इस तरह से बोल दिया जाता है कि एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 10। तो दो चीज बात करें, उसके 5 नंबर बताए और एक एवरेज बताई। जहां आपको नंबर पता हो, जहां पे एवरेज पता हो, वहां पे हम सम यूज कर सकते हैं, एवरेज इनटू। तो उसी चीज को थोड़ा एज ए सम यूज कर लेंगे, एवरेज इनटू टोटल। ठीक है, तो इनको भी हम आगे चलकर हम क्वेश्चन को यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, ये आपका नंबर सिस्टम का भी पार्ट है आपका। ठीक है, कि अगर n नेचुरल नंबर्स को ऐड किया जाए तो सम क्या आएगा, तो वो आपका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाय 2। जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, n पता चल जाएगा भाई, n आपको 100 नेचुरल नंबर्स का निकालना है, 50 का निकालना है कि 10 का निकालना है। बस n के प्लेस पे आपको जितने भी नंबर्स का निकालना है वैल्यू पुट करो और सॉल्व कर लो। सर दिस विल बी द नंबर। हाँ, अगर मैं आपसे कहूँ फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, तो पहले जो 50, इसी चीज को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 1 + 2 + 3 अप टू 50। तो 1 to 50 टोटल नंबर भी कितने हैं, 50। 50 नंबर्स का अगर आपको सम निकालना, ऐड करना है, तो बस n के प्लेस पे 50 रख दो। 50 50 + 1 51 डिवाइड बाय, दोनों में इसको एक नंबर 2 से 101% कैंसिल होगा, चाहे फर्स्ट वाला हो चाहे सेकंड वाला हो। तो 2 से 50 कितने पर कैंसिल हो जाएगा, और 25 की मल्टीप्लाई कर दो 51 से, तो 50 नंबर्स तक का सम निकल जाएगा। सम कितना आ जाएगा आपका 1275। सर इन दोनों में फिर फर्क क्या है? टोटल कितने नंबर्स हैं, 50। या तो मैं ऐसे आप काउंट कर दोगे टोटल कितने आ रहे हैं 50, या सीधा सीधा 50 बता दें। हाँ तो जो आपको वो n का काम करेगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, हाँ बस n की वैल्यू रखनी है आपको। हाँ, तो ये उसी का तो डिराइव वाला मतलब एग्जांपल एग्जाम्पल ही कराया जिसमें अगर क्वेश्चन आपका आता है भाई 50 नेचुरल नंबर्स का सम क्या होगा, दैट्स अ ये सम। ठीक है, इसी चीज में आपको पूछ ले एवरेज, ये एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। अगर मुझे लगभग एवरेज बतानी हो, ऐड करने के बाद, डिवाइड करने के बाद एक एवरेज क्या आएगी, तो ये मैंने जो सम लिखा है कितने नंबर्स का लिखा है, n नंबर्स का। जब मैं एवरेज निकालूंगा तो डिवाइड भी कितने से करूंगा, n से। अगर मैं सम अगर n नंबर्स का लिया है, सम हमने जो लिया तो डिवाइड में टोटल नंबर n से ही करूंगा, तो एक n तो आपको हो जाएगा कैंसिल सीधा सीधा। क्या बचेगा सिर्फ n + 1 डिवाइड बाय 2। अगर मैं कह रहा हूँ कि मुझे एवरेज निकालनी है n नंबर्स का, तो एवरेज का फॉर्मूला पहले सम लेना है और डिवाइड बाय टोटल नंबर्स लेने हैं। तो सम का फॉर्मूला हम यही लिखे हैं, तो n + 1 डिवाइड बाय 2। डिवाइड में उतने नंबर जितने मैं नंबर लेके चल रहा हूँ, मैं कितने नंबर लेके चल रहा हूँ n, तो मैं डिवाइड भी कितने से करूँगा, तो n से n बच जाएगा भाई, मल्टीप्लाई डिवाइड में है। ऊपर क्या बचा सिर्फ n + 1 डिवाइड बाय 2। तो ये जो है ये एवरेज का काम करेगा। अगर इसी क्वेश्चन में पूछता हूँ फाइंड द एवरेज ऑफ 50 नेचुरल नंबर्स, तो 50 + 1 डिवाइड बाय 2, मतलब 51 को डिवाइड कर दो तो 25.5, दैट्स योर एवरेज। ठीक है, कि जितने भी नंबर्स होंगे वो n का काम करेगा, बस n की वैल्यू आपको पुट करनी है। ठीक है, सम निकालना है तो n × n + 1 डिवाइड बाय 2, एवरेज निकालनी है तो n + 1 डिवाइड बाय 2।
क्लियर? वो कितने भी नंबर्स का आपको दे सकता है, 50 का, 10 का, 100 का, 80 का, 70 का, जितने का भी जानना चाहे उतने का आप आराम से निकाल सकते हो। क्लियर? एक बार करा रहा हूँ, फिर बाद में एक बार क्वेश्चंस कराऊंगा, और याद होने चाहिए कि आप लिख क्या रहे हो। थोड़ा माइंड में जो पढ़ रहे, थोड़ा सा माइंड में चीज़ को रोटेट करते रहिए कि सम ये था, आपका एवरेज आई थी, ये आई थी। ठीक है, चलो। अब आपके पास नेचुरल नंबर के अलावा मैं इवन नंबर्स को ऐड कर सकता हूँ और नंबर्स को ऐड कर सकता हूँ, तो उनकी एवरेज भी पूछी जा सकती है। ओके, तो जैसे हमने फॉर्मूला लिखा सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, ऐसे नेक्स्ट नीचे वाला फॉर्मूला आपने लगाया, ये एवरेज का नहीं है, ये तो सम का है। एवरेज के लिए मैंने आपको ये बताया, सम पूछेगा तो ये लगाना है, एवरेज औसत पूछता है तो आपको ये वाला पार्ट लगाना है। ठीक है, कोई डाउट अभी? ये एवरेज का है, this one and this दैट्स one व्हाई is आपका एवरेज और आपका सम। क्वेश्चन दोनों में से कोई भी आ सकता है। ये हालांकि एवरेज का पार्ट नहीं, लेकिन इसके थ्रू एवरेज बनाई जा सकती है, मैं वो आपको करा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट। इसके थ्रू एवरेज बना सकते हैं। हाँ, ठीक है, हालांकि मेन कंसेप्ट तो हम एवरेज का पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर सम भी पूछे तो आप सम भी बता सकते हो, और सम के थ्रू डायरेक्ट फॉर्मूला एवरेज का भी बनाया जा सकता है। क्लियर? कोई डाउट इस पॉइंट पे? ठीक है, सेकंड पॉइंट आपसे कहूँ, अगर हम सम ऑफ एन इवन नंबर्स लेते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे नंबर्स को ऐड किया जाए, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आपको टोटल कितने नंबर्स हैं, मैं सिर्फ एन लेके चल रहा हूँ। तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1, जिसमें n किसका काम करेगा? n है तो नंबर ऑफ टर्म्स, या तो क्वेश्चन में ये बता दे भाई आपको कितने इवन नंबर्स का सम लेना है। बस ये डिफरेंट है द फॉर्मूला। हाँ, डिफरेंट है। n निकालने का फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म को 2 से डिवाइड करना। तो सीरीज दो तरीके से, जैसे मैंने एक तो वर्ड में लिख दिया, वर्डिंग फॉर्म में, कि फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, एक मैंने आपको रिप्रेजेंट करके दे दिया। तो सेम चीज ही आपका लिखी जा सकती है, बोली जा सकती है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर्स का सम लेना है, सम ऑफ फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर, तो सीधा सीधा ये किसका काम कर रहा है? n का, मतलब जब काउंट करोगे तो सीधा सीधा 50 मिल गया ना, तो बस मुझे n के प्लेस पे क्या पुट करना है, तो आपका आ जाएगा 50 इंटू 50 प्लस 1 51, तो आपका आ जाएगा 2550। ये जैसे मैंने वर्ड में लिखा है, अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ तो 2, 4, 6 अप टू 100, तो ये n 100 नहीं है। आपका अगर नंबर्स आप काउंट करोगे तो इस वाले नंबर को पहले 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 100 तक हाफ नंबर इवन और हाफ नंबर ऑड। तो 50 अगर यहाँ से लोगे डिवाइड बाई 2 तो 50 मिलेगा। तो 50 नंबर्स हैं, अगर काउंट करोगे आप 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से, तो टोटली 50 नंबर्स हैं। या तो सीधा सीधा क्वेश्चन में बता देंगे कितने नंबर्स हैं, या अगर इस तरह से सीरीज दी जाती है तो आप काउंट भाई लास्ट वाले को 2 से डिवाइड कर लो, उतने नंबर हैं आपके पास। लास्ट वाले को 2 से डिवाइड करें, वो लिखा हुआ है कि n आपका लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2 यूज किया जा सकता है। ठीक है, इसी में अगर वो आपसे पूछ लेता सर है यहाँ पे 51 किस लिए लिया है? कौन सा, ये बगल वाला 51 प्लस करके लिया है। n में फिर मल्टीप्लाई होता है कि n प्लस 1 की वैल्यू करनी थी मल्टीप्लाई। हाँ n अगर 50 है तो मल्टीप्लाई 50 प्लस 1 मतलब 51 से करना है। इसी फॉर्मूले में सम से अगर मैं पूछ लेता हूँ कि भाई एवरेज क्या होगी n इवन नंबर्स की, तो एवरेज का फॉर्मूला क्या बताए थे? सम अपॉन में टोटल। तो सम तो ये लिखवाए हम आपको डिवाइड बाई, अगर मैंने n नंबर्स का सम ले रहा हूँ तो डिवाइड भी n से ही ऐसे ही करूँगा ना। अगर 50 का कर रहा होता तो मैं 50 इंटू 51 डिवाइड बाई 50 कर रहा होता। तो यहाँ से n से n तो सीधा सीधा, कट गया, तो सीधा सीधा क्या हो गया 50 प्लस 50 प्लस 1 दैट इज 51। अगर मुझे इस क्वेश्चन में अगर एवरेज बतानी होती है 50 नंबर्स की, तो सीधा 1 ऐड करके सीधा आपका एवरेज आ जाएगा 50। क्लियर? मतलब ये आपको कुछ हेल्प कर सकते हैं जल्दी निकालने के लिए।
ठीक है कि आपको अगर n पता चल जाएगा भाई n कितना है, इवन नंबर के एवरेज निकालने हैं हाँ, 50 even के। हाँ, तो हाँ, 50 first 50 का। अच्छा, फर्स्ट 50 का, हाँ। तो वही नंबर 2 से लेकर 100 तक के जाएंगे फर्स्ट 50 में 50 के 1 कैसे आ गया? एवरेज। हाँ, अच्छा, एवरेज तो 100 तक है। नंबर्स जो होते हैं 2 4 6 हाँ। अप टू 100, इनकी काउंटिंग 50 होती है Even numbers. मतलब हाँ। भाई 1 to 100 में मैंने ऑर्डर नंबर तो नहीं लिखे ना, Odd number 50 होना है सर, बट आपने ये लिखा है सम ऑफ फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर, तो मैं 100 तक क्यों जाऊंगी? फर्स्ट तो पहले 50 नंबर देखना कहाँ तक जाएंगे इवन नंबर। Even numbers तो सिर्फ दो, 50 चार, होगा ना बच्चे। छः, आठ, आप काउंट 100 करोगे अगर काउंट करेगी, 2 उसका 4 odd थोड़ा लगा 6 देगी। 8 10 पहले 12 50 तो काउंट करो 50 जो आएगा वो 100 वाला आएगा। अच्छा, ठीक है। आप 50 ही तो ठीक है। और 50 even ऐसे हो जाएंगे। कंफ्यूजन दूर करो। सब कह रहे हैं तो सही होगा। नहीं नहीं, आपका नहीं, कंफ्यूजन नहीं, आपको नहीं, समझ नहीं आया, Exactly. मैं वो चीज क्लियर सर करने की बता कोशिश रहे हैं। करूंगा। क्या चीज क्लियर नहीं हुई? कि ये 50 इवन नेचुरल नंबर लिखा है तो 100 तो 50 का मतलब काउंटिंग में नंबर 50 होने चाहिए। जैसे मैं आपसे कहूँ 2 4 6 8 10, ये बताओ कितने नंबर हैं ये? 5 है ये। 5 है ना। तो मैंने ये जो लिखा है तो आपके लिखोगे इनको 12 14 अप टू 100 तक, जब काउंट करोगे तो कितने बैठेंगे ये? ये 50 बैठेंगे। ठीक है। अच्छा, इन्हें count क्योंकि करेंगे जितने तो भी नंबर आप यहाँ पे ले रहे हो ना, ठीक है, ठीक है। जितने नंबर आप यहाँ ले रहे हो उसका हाफ इवन में होता है, हाफ आपका ऑर्डर में होता है। इसलिए मैंने हाफ कर लिया, सीधा सीधा डिवाइड बाय 2 से। एक होता है कि सीधा काउंटिंग बता देना, एक होता है कि सीरीज को देखने के बाद पता करना कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने रहे होंगे। तो एवरेज क्या बन जाएगा? सीधा सीधा n प्लस 1। अगर मुझे फर्स्ट 50 की एवरेज लेनी है इवन नंबर्स की, दैट इज 50 प्लस 1 51। क्लियर? ठीक है। सेम जैसे मैंने इवन लिखा है ऐसे एक आपका ऑड का भी होता है। ऑड का मतलब 1 3 5 7 9 11 इस तरीके के नंबर, इनको जो ऐड किया जाए इसमें चेंज कर दूं। हाँ जी। इवन की जगह पे हम क्या कर लेते हैं? और तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है कि जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी उतने का कर दीजिए स्क्वायर। मतलब कि मान लो कि मैं कहूँ कि मेरे पास मुझे फर्स्ट 15 और नेचुरल नंबर्स का लेना है, ठीक है। स्टार्टिंग के जो 15 और नंबर्स हैं 1 3 5 7 9 11, ऐसे स्टार्टिंग के सिर्फ 15 नंबर लेने हैं। तो ये n का काम करेगा, तो मुझे सीधा सीधा इसका स्केल कर देना, तो दैट इज आंसर 225। जितने भी नंबर्स हैं उतने का स्केल कर दो। और स्केल करने के लिए मैंने आपको कितना तो मल्टीप्लाई का रखी है। अच्छा हाँ, क्योंकि हमने डायरेक्ट 15 उठा लिया है, 15 का स्क्वायर बस, 225। जितना आप याद So, रखोगे उतना बेटर। सर वो ऐसे ही क्वेश्चंस पूछेगा। इसी तरह क्वेश्चन बने, एक आपको इसी बेस पे क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो मैंने आपको टेस्ट में दे रखा है। जो मैंने आपको टेस्ट में दिया था, एक PDW कुछ करके टेस्ट होता है कि एग्जाम, तो कहते हैं कि एवरेज इस टाइप के क्वेश्चन सिर्फ SSC पूछता है या सिर्फ UGC पूछता है या सिर्फ आपको पूरा लेवल पूछता है। एवरेज हर जगह सेम है, एवरेज हर जगह से। निकालने का तरीका सब जगह सेम है। तो कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ये स्कैट सब में एवरेज का सेम सब जगह तरीका वही होता है, ऐड डिवाइड, सीधा वही रूल है। बस ये कि किस में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, किस टाइप का पूछेगा, ये किसी को नहीं पता। पढ़ के सारे टाइप आपको चलने होते हैं, ठीक है। अब इन 50 नंबर्स को अगर मैंने सीरीज में लिखा होता 1 3 5, तो यहाँ पे आपका क्या रहा होता। अब ये मत कहना कि लास्ट में 29 है तो टोटल नंबर भी 29 होंगे, क्योंकि आप बीच में नंबर छोड़ते हुए जा रहे हो, एक नंबर छोड़कर नेक्स्ट ऑड का उठा रहे हो। इसमें जो n निकालने का तरीका है, आप लास्ट टर्म में 1 ऐड कर लो, डिवाइड कर दो 2 से, पता चल जाएगा। 29 में +1 कर दो, डिवाइड बाई 2, 50 तो 15 नंबर्स है टोटल। इसके अंदर 1 सर 3 5 7 से लास्ट टर्म से +1 किया जाता है। क्योंकि ये सीधा सीधा 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो +1 तक टोटल, ठीक है। इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे एवरेज पूछ लेता तो सम डिवाइड बाय टोटल नंबर, n नंबर्स का सम मैं ले रहा हूँ n स्क्वायर, एवरेज निकालूंगा तो डिवाइड भी n से करूंगा, तो n से एक स्क्वायर नंबर तो कट ही जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा n। मतलब आपसे अगर मैं कहूँ
कि मुझे फर्स्ट 15 ऑड नंबर्स की एवरेज चाहिए, तो आंसर इज 15। और ये 15 का स्क्वायर क्यों लिया है हमने? क्योंकि टोटल नंबर्स कितने थे, 15 तो जितने भी नंबर्स हैं उतने का क्या करना होता है, स्क्वायर। दैट्स व्हाई 15 का स्क्वायर। आप ये वाला थोड़ा एक बार दोबारा से सब निकालने के स्क्वायर कैसे यूज करना होता है? एक बताओ। करने के लिए तो n2 अच्छा 1 प्लस, अच्छा मैंने सिर्फ एक ऑड नंबर लिया, इसका सम बनाया, हाँ मैंने 2 नंबर लिए और हाँ 4। तो 4 को लिख सकता हूँ बस में। बट इसका तो ये भी फॉर्मूला है ना, लास्ट टर्म प्लस 1 डिवाइड। वो तो n निकालने के लिए है। अच्छा अगर n यहाँ पे तो सीधा सीधा इन्हें बता दिया कि 15 नंबर्स हैं, इसमें नहीं पता ना, बीच में नंबर छोड़ते हुए जा रहे हो ना, कैसे काउंट करोगे टोटल कितने नंबर बैठे हैं ये? भैया तो काउंट करो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 तक काउंट करने बैठो, या सीधा लास्ट में 1 ऐड करके हाफ कर दो, सेम आने वाला है। ठीक है, और अगर नहीं ठीक है। किया तो वो करना है n स्क्वायर बना लो। ठीक है, यहाँ से लॉजिक वजह से 1 3 5 अगर आप करके देखोगे कितना आता है, दैट इज क्या है, 3 का कि जितने आप नंबर ले रहे हो ना उतने का स्क्वायर कर दो, वही सम आता है। तो ये कुछ रिजल्ट मतलब आपके एग्जांपल्स थे जिनसे रिजल्ट आपके बनाए गए हैं, इन्हीं रिजल्ट्स को हमें यूज करना है। ठीक है, जब आप यहाँ से एवरेज निकालोगे तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा, n। ऐसे ये ऐसे मतलब एवरेज में कितने नंबर्स का ले रहा हूँ, n नंबर्स का, तो सम भी n नंबर्स का आएगा, डिवाइड भी n से होगा, तो n नंबर्स तक का ऑर्डर का सम n स्क्वायर है, ऑर्डर को मैं लेके चल रहा हूँ, और डिवाइड में लूंगा टोटल नंबर कितने हैं, n। n स्क्वायर का मतलब होगा भाई n को 2 बार लिखना, राइट सर। तो 1 को कैंसिल होगा, हाँ जी सर। जो बचेगा दैट्स एवरेज। ठीक है, अब इन्हीं के बेस पे टेस्ट में क्वेश्चन दिया था, उस पर एक नोट करके रखो, एक चीज नोट करके रखो, एक चीज, इफ नंबर और सीरीज, इफ numbers or series in ascending or descending order, number of series is in ascending or descending order So number of series is in if numbers or series or series is in ascending order or descending order with same difference, then average equal to मिडिल नंबर। एवरेज का जो फॉर्मूला बनेगा ना आपका, उस केस में जो भी बीच का नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा ना, वही मेरा एवरेज है। अब बीच में 2 नंबर 2 तरीके से आ सकते हैं, n डिपेंड करता है, n अगर मेरे पास ऑड है, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, ऑड का मतलब 1 टर्म है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है। अगर टर्म्स मेरे पास ऑड की फॉर्म में है, तो जो मिडिल टर्म आती है वो आपकी आती है n + 1 डिवाइड बाई 2। ये वाला जो भी नंबर हुआ ना, वो एग्जैक्ट बीचों बीच में जाएगा। जैसे मैं कोई भी नंबर ले लेता हूँ जिनमें डिफरेंस सेम रखना है, कितने का डिफरेंस रखना चाहोगे, 1 2 3 4 5 10 50 कितने का, 30 का। चलो मैंने नंबर लिखे 30 60 90 120 150 180 210, टोटल कितने नंबर हो गए, 7 नंबर जो है असेंडिंग ऑर्डर में है, डिफरेंस हर किसी के बीच में सेम है ना, वो जो मर्जी हो होना चाहिए बस सेम। तो एग्जैक्ट बीचों बीच में नंबर कौन सा दिख रहा है आपको, 120 वो एवरेज है। तो कौन सा नंबर बना, जितने नंबर्स थे उसमें 1 ऐड करो और 2 ऐड करो, तो 4th नंबर देख लो, वो आपका एग्जैक्ट बीचों बीच में होगा। टोटल 7 नंबर्स में एग्जैक्ट बीचों बीच का नंबर 4th रो बना, 4th में देख लो कौन सा है, ये मेरी एवरेज है। अब उसका भी लिखवा फार्मूला, ये तो ऑड के केस में लेना है, जब काउंटिंग में नंबर्स ऑड की फॉर्म में आ रहे हो 7 9 11 13 15 17, तो बीच का सिर्फ एक ही नंबर हो सकता है। वो कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, तो उसमें 1 ऐड करो और 2 से डिवाइड करो, वो जो नाम आ रहा होगा ना, जो नंबर एग्जैक्ट वो टर्म आपके बीच में होगी। क्वेश्चन में ये 30 60 ये गैप दिया होगा ना, उसकी बात करो ना जब डिफरेंस सेम दे रखा हो। So 7
इवन अच्छा 7 क्योंकि टोटल काउंटिंग में 7, ये नंबर कैसे उससे मुझे मतलब नहीं, हाँ। नंबर काउंटिंग में कितने हैं, 7 ऑड में है ना, तो ऑड में जो भी n है 1 ऐड करो 2 से डिवाइड करो, उसका भी बता रहा हूं। क्योंकि जब इवन में होते हैं तो बीच में दो नंबर्स आते हैं, ठीक है, तो हमें उन दोनों के बीच का भी नंबर लेना होगा। मतलब अगर n मेरे पास इवन हो जाए तो क्या करना है, तो n/2 वाला नंबर एक उससे नेक्स्ट नंबर दोनों को ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। ये किसका है? ये इवन के केस में आने के लिए है। पहले जब वाला काउंटिंग इवन नंबर में टोटल 8 टर्म्स हैं, टोटल 10 टर्म्स आ रही हैं, टोटल 20 टर्म्स आ रही हैं, 30 आ रही है, 7 इसमें सर अब ये जैसे- नंबर को दोबारा से एक्सप्लेन करना। मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं डिफरेंस कुछ भी रख लेता हूँ। डिफरेंस मान लो अगर मैं किसी भी नंबर के अगर मैं मल्टीपल आपसे बोलूँ कि भाई फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3, तो 3 के पहले 10 मल्टीपल, तो आपको पता है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 यही है। पहले 10 मल्टीपल 3 के, डिफरेंस सेम है ना, क्योंकि मल्टीपल है तो मल्टीपल में डिफरेंस सेम पाएगा, वो जिस भी नंबर के मल्टीपल है उतना डिफरेंस पाएगा। टोटल नंबर कितने हैं ये, तो बीच में कोई दो नंबर आ रहे होंगे, या तो आप देख लो भाई बीच के नंबर दो कौन से आ रहे हैं, 18 तो मुझे इनका भी बीच का नंबर चाहिए। फिर एक तो था इससे पहले में सिर्फ एक ही नंबर आ रहा था बीच का, सीधा ब्रेक चला गया था, लेकिन यहाँ पे दो नंबर्स आ रहे हैं, तो इन दोनों का बीच का नंबर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि दोनों नंबर्स को ऐड करो और 2 से, तो सिंपल दो नंबर का गेट बीच का लेना है, ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, ऐड करोगे 33 और डिवाइड बाय 2 कर दो, कितना आ गया, तो ये एवरेज है। अब ये दो नंबर उठाने कौन से हैं, देखो या तो सीरीज आपको देख के पता चल रहा है कि भाई कौन से नंबर है बीच में, कैप्टे ग्राउंड में कौन से नंबर बीच में आ रहे हैं, नहीं होता तो ये अप्लाई कर सकते हैं। टोटल कितने नंबर थे, ये 10, तो 10/2 कितना आएगा, तो एक तो 5वां नंबर बीच का है, एक उससे अगला नंबर ले लो, तो वही दो नंबर्स आपके बीच के हैं, दोनों को ऐड करना है और 2 से ये बता। क्योंकि जब काउंटिंग इवन में आएगी तो हमेशा बीच में दो नंबर आएंगे। हाँ सर थोड़ा थोड़ा ना कंफ्यूजन है अभी। बताओ, नहीं सर, आपने तो फॉर्मूला के हिसाब से लगाया ही नहीं, 15 का सेट में आपने फॉर्मूला वो बताया था। मैंने बताया था कि देखो या तो सीधा सीधा दिख रहा है बीच का नंबर क्या है, हाँ, हाँ, इनकेस आपको नहीं पता चल रहा कि एग्जैक्ट बीच में कौन सा नंबर आएगा, अच्छा, तो भाई n यहाँ पे पुट करो, n आपका 10 था, हाँ, नंबर ऑफ काउंटिंग 10 थी, तो 10/2 सर ये तो आपने भी और फिर- तो बताया था, ये बिल्कुल भी वो नहीं। और का ऊपर था, ये मैं इवन ये का बता, इवन का चलते हैं, ये दूसरा एग्जांपल। तो मैंने 10/2 का मतलब कितना होता है 5th, तो काउंट करो 5th नंबर कौन सा है, दो 15, तो एक मैंने वो उठा रखा है, प्लस n/2 + 1 का मतलब उससे नेक्स्ट नंबर, तो 5th के बाद 6th उठेगा, तो 5th के बाद 6th वाला नंबर ये है, वो मैंने लिखा है, क्यों 2 नंबर ऐड करा 2 से डिवाइड, क्योंकि बीच में आते ही दो नंबर है इवन में, ठीक है। तो आप चाहे 6 करके देख लो, 4 कर लो, और चाहे अपना 10 कर लो, 20 कर लो, 20 की सीरीज की होती तो भी 20 दो लेने पड़ते हैं, मान लीजिए जैसे हाँ। 3 to 30 आपने से 10 नंबर लेंगे, आप 20 लिखो, 30 लिखो, इवन नंबर में होने चाहिए, हमेशा बीच के दो नंबर आते हैं। और 18 अंदर चला जाएगा, अंदर वाले ब्रैकेट में, मतलब बाहर 10 15 आपने बताया था वो कि फॉर्मूले की बात कर, फॉर्मूले की। इसमें जो आएगा 10/2, एक तो ये नंबर और एक बार 10/2 + 1 ये वाला नंबर, अच्छा, 10/2 का मतलब 5th हाँ, और 5 + 1 मतलब 6th, तो 5th नंबर और 6th नंबर ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है, अच्छा, तो same ये रहा था। 5th नंबर, हाँ, ये रहा 6th नंबर, हाँ, दोनों को ऐड करना और 2 से डिवाइड करना, या तो देखने वाला बीच का वैसे बता सकता है, 15 18 अगर एग्जैक्ट नंबर बीचों बीच में, अगर छोटे दियो कि हाँ मुझे पता लग रहा है 10 ही है, तो ये वाला ऐड कर दूं, वरना वो वाला अगर बहुत ज्यादा है, ज्यादा 100 दिखता है तो आप लिख सकते हैं। मैंने कहा मेरे पास 30 नंबर्स हो और बीच का नंबर बताना भाई कौन कौन सा है, तो कैसे वन कर बताओगे सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास n मैंने ले लिया 30, टोटल को 30 नंबर्स हैं,
वो मैंने लिख लिया 1 2 लेके 1 2 3 4, तो टोटल 30 नंबर है। एवरेज बतानी है। एक तो भाई ये तरीका है एग्जैक्ट बीचों बीच का नंबर लेना है, तो n इवन है, तो एक तो मैंने क्या कहा कि n/2 कर दो। 30/2 मतलब एक तो 15th नंबर, एक उससे अगला 16th नंबर, दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 कर दो। वन से काउंटिंग कर रहे हो। use this formula we can do directly, मतलब ऐसे अगर छोटा हो, अगर बड़ा हो तो फिर तब तक तो ये जाएगा, क्योंकि 15th नंबर पे 15 ही आ रहा होगा, हालांकि जो भी आएगा वो उठाएंगे हम, और 16th नंबर पे 16 ही आ रहा होगा, तो एग्जैक्ट नंबर बीच में आ रहे हैं। जैसे आपने अल्फाबेट पढ़ा, अल्फाबेट 26 होते हैं, इवन होते हैं ना, मिडिल नंबर्स आपको बता रखा रीजनिंग में 13 और 14, वो 13 14 कैसे बने, 26/2 से और n/2 + 1 से, ये तो बनते हैं 13 14 बीच के नंबर, तो वही है। और ये आप पढ़े हुए हो 10th क्लास में मीडियन के अंदर, अगर मीन और मीडियन याद आए तो कुछ सर वो कुछ याद नहीं आ रहा, सच्ची बताओ। नहीं याद तो बातें अब याद करेंगे। अब इसी के बेस पे टेस्ट में मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि कुछ नंबर मुझे कंजुगेटिव लेने हैं, मतलब लगातार के नंबर, तो उनमें डिफरेंस सेम होगा या अलग होगा? अगर कंटिन्यूअसली नंबर उठाने कुछ भी, ऑब्वियसली बात है डिफरेंस सेम होगा। तो एक क्वेश्चन मैंने टेस्ट में दिया था कि A B C D E आर 5 कंजुगेटिव नंबर्स हुज एवरेज इज 50, ये टेस्ट में दिया हुआ क्वेश्चन मेरा। अगर A B C D ये कंजुगेटिव है लगातार, तो डिफरेंस सबके बीच में सेम होगा। तो एग्जैक्ट बीच में कौन सा नंबर है, उसकी वैल्यू तुम्हें क्वेश्चन में बता रखी है, तो इसका मतलब है C की वैल्यू कितनी है। अब मैं इससे A B C D सारे नंबर लिख सकता हूँ, इससे पहले क्या आता है, और आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि A और E का मल्टीप्लाई क्या आएगा, दैट इज 48 इंटू, इससे हम अच्छा सर क्वेश्चन बोलना कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है। क्वेश्चन था कि एवरेज ऑफ 5 कंजुगेटिव नंबर्स A B C D E इज 50। So then we put the middle point here. देखो किस बात है, एवरेज बता दी, इसका मतलब मिडिल नंबर वही है। वन नंबर का गैप है तो हमें वन नंबर इधर वन कंजुगेटिव में आपकी यह बार होता है कि कंजुगेटिव इवन भी हो सकते हैं और ऑड भी, ठीक है, तो ले सकते हैं। अगला नंबर आपका अगर F बोलता फिर तो वो इवन हो जाता है। चलो 6 नंबर्स, एवरेज क्या लेके चलो बताओ, 50। 50 एवरेज 50। इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में नंबर कौन सा है, 50। बीच में तो 50 आएगा, ठीक है। ऐसे केस में या तो आपको बताएगा कि आपका हो, या तो नंबर आपका होगा इवन या ऑड, ये इवन है। ठीक है। यहाँ पे जो आपका आ सकता है ऑड के पॉसिबल है 49 51 53 55 47 45, तो क्वेश्चन भी थोड़ा चेंज होगा फिर हिसाब से। अगर कहें कि मेरे पास 6 कंजुगेटिव ऑड नंबर्स हैं, 6 मेरे पास कंजुगेटिव ऑड नंबर है जिनकी एवरेज कितनी है 50, इसका मतलब कि मेरे पास बीच में जो नंबर जो C और D, उनके एग्जैक्ट बीचों बीच में कौन सा नंबर आ रहा है 50। तो देखो 50 से पहले कौन सा ऑड होता है, बाद में कौन सा ऑड होता है, तो इससे पहले में ऑड नंबर 2 को माइनस कर दो, बाद के का +2 कर दो। जैसे कि इसमें 50 बीच में आ रहा है, तो सर इवन वाला फॉर्मूला लगेगा ना, बिल्कुल। 50/2 + 50/2 6 का मतलब है थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म, हाँ। तो C और D है वही थर्ड और फोर्थ, उनके बीच का नंबर तुम्हें दे रखा है। अब उससे चाहे वो मेरे से B + C पूछ ले, चाहे A × E पूछ ले, जिसका जो चाहे सम डिफरेंस मल्टीप्लाई जो चाहे वो मैं बता सकता हूँ, बता सकते हो ना आराम से। ऐसे क्वेश्चन को सही नहीं बना, क्योंकि C और D के बीच में तो कुछ आ ही नहीं सकता। क्यों, C और D मैं कंजुगेटिव ऑड नंबर कह रहा हूँ, तो ऑड नंबर के बीच में कुछ नंबर होता ना, नहीं होता नहीं है बीच में। सर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया है। किस पॉइंट पे आके कंफ्यूजन आ रहा है ये सर बताओ। ये क्वेश्चन ही गलत बना ना। आप मुझे बताओ कि C और D के बीच में अल्फाबेट ही नहीं होता है, तो नंबर कैसे आ जाएगा, उसका बीच का एक एवरेज बताओ, मैंने आपका ABCD तो नाम तो बाद की बात है, मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास जो नंबर्स हैं 45 47 49 51 53 55, ये नंबर्स हैं,
क्या इनको मैं जो मर्जी नाम ABCD या XYZ नाम नहीं दे सकता क्या इनको? हाँ, वो आप दे सकते हो, वो issue लेकिन मैं नहीं कह रहा हूँ कि इन नंबर्स की एवरेज आप निकाल के देखना क्या है। मेरे को ये क्वेश्चन नहीं है, अगर ये ABCD EF तक होता तो ठीक है कि C और E के बीच में D आ रहा है। उनसे मतलब नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि आपको A X P Q R Z जो दे दे, मुझे इससे क्या मतलब है? That are numerous to puzzle. मुझे मतलब है बीच में आपके नंबर्स कौन से थे, P और Q। फिलहाल जो मैंने नाम डाल रखे हैं, इससे मतलब नहीं कि P के बीच में कुछ आता कि नहीं आता है, लेकिन मुझे पता है कि एवरेज जो मुझे लेके चलनी है वो 50 लेनी है। बीच में वही नंबर है। तो ना तो इन दोनों के बीच में 50 रखना है, ऑड नंबर्स में लेना था, तो 50 के इधर इससे बड़ा ऑड नंबर 50 के बाद क्या आता है 51, और पहले क्या आता है 49. अब दो नंबर गैप देके बाकी बना लो आप आगे पीछे। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे आप अल्फाबेट C और D के बीच में नहीं आता तो कोई नंबर नहीं आ सकता। यहाँ तो अल्फाबेट उसने अपने नाम से दिए, ABCD से उसका मन करे, वो आपको A दे दे, X दे दे, P दे दे, R दे दे, Z दे दे, U दे दे, क्या फर्क पड़ता है हमारे? हमें तो जिसको जो नंबर दिया उसका अकॉर्डिंग मुझे चल के चलना है, ठीक है। वो तो बस एक नोटेशन है कि ABCD नाम डाल दिए, ठीक है। नंबर्स का गैप कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसी के बेस पे क्वेश्चन, एवरेज ऑफ 15 कंजुगेटिव, एवरेज ऑफ 15 कंजुगेटिव ऑड नेचुरल नंबर्स, All एवरेज ऑफ 15 consecutive odd numbers age 27 Consecutive odd natural numbers age 27, find the largest number और smallest number। तो जो लार्जेस्ट नंबर आया वो आपको बताना है और स्मॉलेस्ट क्या आएगा ये बता के चलना है। अब ये 15 कंसेक्यूटिव ऑर्डर नंबर कहाँ से उठाएंगे किसी को नहीं पता। स्टार्टिंग के 15 है, बीच में से कहीं से भी 15 है, लेकिन लगातार 15 नंबर्स हैं वो ऑर्डर में। 135 ऐसे नहीं लिख सकते आप। हाँ अगर बोलता हूँ फर्स्ट 15 तब 1 से स्टार्ट होता है। Sir, फिर हम क्या करेंगे इसमें सिचुएशन? अगर आप वही x वाला मेथड पे चलते हो तो भाई पहला नंबर तो होगा x, अगला और नंबर क्या आएगा x + 1 कि x + 2, x + 2। तो ऑड नंबर्स के बीच में गैप कितने का होता है? पता है कौन सा नंबर था और कौन सा स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट। 13 और 41। अगर आपने सबसे छोटे नंबर को आपने क्या मान लिया x। अब ऑड नंबर में जो डिफरेंस होता है वो कितने का होता है? दो नंबर्स का गैप होता है, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, तो दो नंबर गैप तो होता है x + 2, x + 4, x + 6, इस तरीके से आपका होगा। मम्मी ठीक है, तो इस तरीके से नंबर्स बढ़ेंगे आपके और लास्ट जो जाएगा वो ये जाएगा, इस तरह का करके जाओगे। सीरीज ऑर्डर में दिखाई देगी, डिफरेंस सेम होगा किसी में, ऑर्डर नंबर है तो सीधा डिफरेंस सेम ही तो होगा। अच्छा, तो whenever we एग्जैक्ट do- बीचों बीच का एवरेज होना चाहिए ना। Whenever we don't know the situation, we can pick x and then मैं अज्यूम सारा एक्सेस है, हाँ x पे चलते हैं। हाँ, ठीक है। very good. स्टार्टिंग में x मान लिया, अगला नंबर x + 2, x + 4, x + 6, x + 8, x + 10, टोटल 15 नंबर लेने हैं, लास्ट ही आएगा x + 20। सर, हमने और नंबर बोला था ना? और बोला सर, तो हमने x + 2 से लिखा कि 2 नंबर गैप होता है। गैप होता है, दैट्स व्हाई मैंने 2 लिखा है। अगर मैं लिखता यहाँ से 11, 13, 15, 17, तो 11 में +2 करके आया, 11 में +4 आया, 11 में +6 आया, तो गैप तो +2 का ही चलता है, इवन हो चाहे और हो, गैप 2 का ही चलता है। हाँ लगातार के नंबर है विदाउट इवन ऑड तब 1 1 का गैप चलता है। और ये टोटल 15 नंबर्स हैं, इसमें मुझे बता सकते हो कि एग्जैक्ट बीचों बीच में कौन सा नंबर आएगा? 15 नंबर। टोटल 15 नंबर्स अभी बताया था इवन ऑड का, एग्जैक्ट बीच का कौन सा नंबर आ सकता है? टोटल 50 नंबर्स हैं, तो n ऑड में आया, ऑड में मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं? अभी लिखवा है ऑड के फॉर्म में मिडिल टर्म निकालने का फार्मूला n + 1/2। n + 1 /
2 तो 15 प्लस 1 16 16 डिवाइड बाय 2 तो 8th जो नंबर रहा होगा वो मेरा एवरेज रहा होगा। तो 8th नंबर कौन सा आया होगा? 27 आपने बता रखा है वैसे इसका ये तो एवरेज आएगी। सर 27 कैसे आएगा? मतलब सॉरी ये दे रखा था। क्वेश्चन में ही था ये। अगर आप एग्जैक्ट 8th नंबर निकालोगे ना ये आएगा। सर ये 14 क्यों आया? एक थोड़ा लॉजिक समझो। फर्स्ट टर्म से x था, सेकंड टर्म में x से कितना ऐड हुआ? 2। थर्ड टर्म में कितना ऐड हुआ? 4। इसका मतलब आप यहाँ पे ले लो 2 4 6 8 10 12 14 ये तो है भाई। हाँ फर्स्ट ये, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, तो 8th में x प्लस 14 ही रहा होगा। अगर सारे लिख के देखो तो पता चल जाएगा 8वें बाप में ये लिखा होगा x प्लस 14। तो एग्जैक्ट मिडिल नंबर ये आया, प्लस के 14 इधर आके क्या हो जाएंगे? माइनस। 14 को माइनस कर दो, कितना आ गया? तो सबसे छोटा नंबर क्या आया? सबसे बड़ा जो आता वो 13 प्लस 28 से आता, दैट इज 41। सर सॉरी एक बार और 13 प्लस 28 यही होता है। नहीं अच्छा सर एक बार और एक्सप्लेन करिए सॉरी अगर इस तरह से आप यूज करोगे तो एग्जैक्ट जो 8वां जो नंबर होगा, 8वां कैसे निकाला? हाँ। आपने प्लस 1 डिवाइड बाय 2 करके जो भी नंबर आया 8 तक रहा। हाँ exactly। ये मेरी एवरेज होगी। हाँ 8वां जो नंबर है वो x प्लस 14 आता है। हाँ वही एवरेज क्वेश्चन में बता भी रखी है। हाँ जी तो दोनों एवरेज ही तो है, हाँ जी इक्वल कर सकते हैं। हाँ प्लस 14 इधर जाके हाँ माइनस हो जाएगा कितना बचा? छोटे नंबर ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आई? 13। तो x आपका आ गया स्मॉल है। पीछे 7 7 14 ठीक है, बड़ा जो आता वो x प्लस 28 से आता। आगे के साथ नंबर पीछे अब इस क्वेश्चन को सर बड़ा x आपने बोला बड़ा मतलब मैं यहाँ तक समझ गई आपने बोला बड़ा x 28 से आता कैसे x प्लस 15वां जो नंबर लिखोगे ना x का फॉर्म में x प्लस 28 है। हाँ तो वो 41 कैसे है ना बड़ा x के प्लेस पे कितना रखना है? 13 प्लस 28। अब इस क्वेश्चन को शॉर्ट में कैसे करना है? देखिए विद इन सेकंड क्वेश्चन इवन और ऑड, कोई बात नहीं, डाउट ही तो है, क्लियर होना बड़ा जरूरी है। सर अब आप हमें अब इसका एक शॉर्ट तरीका समझो। हाँ इसी का अब हमें जब ट्रिक भी बता रहे हो। टर्म्स इवन और ऑड की फॉर्म में हो, कंजुगेटिव हो, जितने क्रम्स है उसमें से एक काउंट करो, कितना आया? 40 इसको एवरेज में माइनस कर दो तो स्मॉलेस्ट आएगा और प्लस कर दो तो लार्जेस्ट आएगा। सर दोबारा बताओ तो हमें। जब भी क्वेश्चन आपका कंजुगेटिव इवन में हो या कंजुगेटिव ऑड में हो, जी तो जितने भी नंबर है उसमें से एक कम कर दो। मतलब 15 बोले थे तो 15 में से एक माइनस कर दिया वो 48 48। जितने नंबर है उसमें से एक कम कर दो। तो कितना आ गया? 14। एवरेज दे रखी थी ना क्वेश्चन में। हाँ और एवरेज जितने में हैं अगर उसमें 14 प्लस कर माइनस दो। करोगे तो स्मॉलेस्ट मिलेगा और प्लस करोगे तो लार्जेस्ट। क्यों उतना टाइम? नहीं, ये आना भी बड़ा जरूरी है। अरे वो Concept। बड़े नंबर के लिए दे सकते हैं, कंसेप्ट है वो आना जरूरी है। जी कुछ चीज़ ऐसे होती हैं शॉर्ट में इतना करते करते कुछ चीज़ हमें याद भूल जाते हैं, भूल जाते हैं। इसलिए कंसेप्ट आना बड़ा जरूरी है। यानी कि 41 and 13 the least is 13 मतलब the या smallest दूसरा विदाउट एक्स आप सोचते तो सीधी बात है 8वां जो नंबर होगा वो 27 ही तो रहा होगा, तो ऑड नंबर ही तो लिख रहे थे। इसके बाद के ऑड नंबर लिखने स्टार्ट कर दो, इससे पहले के लिखने स्टार्ट कर दो। 7 नंबर इधर लिखने हैं, 7 इधर लिखने हैं, टोटल 15 भी हो जाएंगे। तो लिखोगे 25 23 21 19 17 15 13, काउंट करो 8वां नंबर यही है। जाओगे 9th 10th 11 12 13 37 39 40। तो ये रहा स्मॉलेस्ट, ये रहा लार्जेस्ट, ये भी हो सकता है। but so it's better मतलब with x you can assume and you can do आपको नहीं पता ना मिडिल नंबर कहाँ पे कौन सा पूछ रहा है उसने फर्स्ट तो नहीं बोला ना लास्ट भी नहीं बोला लास्ट 15 कंसेक्यूटिव नंबर लास्ट 15 हम बता नहीं सकते ना, हाँ क्योंकि नंबर तो इनफिनिटी तक चलते हैं ना, तो आप हाँ राइट वो बीच में तो कुछ नहीं ले सकता था कहीं से भी। उसने बोला कंसेक्यूटिव नंबर है आपको कंजुगेटिव और
फर्स्ट बोलता तो आराम से हम फर्स्ट से निकाल देते। तो 135 से सीधा वहीं से निकल जाता फिर तो आपका। थोड़ा समझ में आया। क्लियर? करेंगे तो और भी बेटर होगा। जितना समझाएगा उतने भी प्रैक्टिस करो पहली बार। उसके जैसे क्वेश्चंस दिखते हैं तो उनको ट्राई करने की कोशिश करो। और आप भी पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है? तो अब तक जो भी चीज़ समझा उसमें कोई डाउट, ठीक है? बस जान लगता है कि जो रिजल्ट हमने आपको लिखवाए हैं वो रिजल्ट अपने कॉपी में अलग से लिखिए। एक फॉर्मूले होते हैं जैसे फॉर्मूले के लिए मैथ के भले आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, पहले सारे के सारे फॉर्मूले रीड करोगे, डेली फॉर्मूले रीड करोगे, किसी ना किसी चैप्टर में तो यूज होंगे। ऐसा नहीं है कि मेंस्ट्रुएशन के क्वेश्चन हम पढ़ नहीं रहे तो मेंस्ट्रुएशन के फॉर्मूले याद नहीं करने, कर लो भाई स्टार्टिंग से। जितने याद करोगे जब चैप्टर पे आओगे आपके लिए फायदा है। एक अलग से छोटी कॉपी 5-10 रुपए का अलग से लगता हो इतना अलग से लिखते चले जाओ। और जैसे कि मैथ में जो चीज़ समझ नहीं आती उसको एज ए फॉर्मूला बना के याद कर लो। और सब्जेक्ट्स में पीडीएफ के थ्रू आप कर सकते हो, फॉर्मूले नहीं है ना वो। मैथ्स विदाउट फॉर्मूला विदाउट इसके चल नहीं सकता। सर वो x+14 वाला बता दे तो। ये कैसे आया x+14? मतलब ये x+2 लिखा ही क्यों? और नंबर्स के बीच में गैप कितने का होता है? और नंबर पक्का? अच्छा अगर 1 के बाद में 1 का गैप दूंगा तो 2 आएगा और थोड़ी नहीं यहाँ पे 2 का है। हमेशा ही 2 का होता है। दो तो हमेशा ही होगा। 1 के बाद 3, 5, 7, 9, 11। इवन भी तो दो का ही होगा। चाहे वो दोनों कभी तो माना नहीं मैंने वैसे बताया 1 के बाद 3 आएगा तो बीच में 2 है एक नंबर ऐसे। गैप है वो 2 नंबर का गैप है। तो वो x+2 यानी कि जब मैं तो कंटिन्यू लिखना है पहला नंबर x तो अगला 2 नंबर बढ़ेगा, उससे अगला फिर 2 और बढ़ जाएगा, फिर x + 6 8। तो जो 8th और नंबर होगा वो x+14 होगा। ये लो 1 2 3 बच्चे 4 ऐसे नहीं होगा। 5 दो को काउंट 6 7 उसको भी तो काउंट करोगे। जो है हमारा मेन मतलब जो और नंबर है आगे। भाई अगर एक में एक जोड़ेगी तो 2 आएगा ना। एक में 2 जोड़ेगी तभी तो 3 आएगा ब्रो। तो नंबर तो 2 ही माना जाएगा ना। गैप 2 का Gap डिफरेंस दो का मतलब होता है बच्चे। 3 - 1 प्लस हाँ, ठीक है। 1 + 1 तो इक्वल टू 2 ना। मिडिल नंबर कम होता है, गैप उससे एक्स्ट्रा होता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि 1 और 3 में गैप कितने का है? 1 3 में गैप कितने का है? 2 का। हाँ सर आगे। लेकिन अगर मैंने कहा कि बीच में कितने नंबर है? सिर्फ 1 है। इसके बीच में 1 नंबर है लेकिन गैप 2 नंबर का है, क्योंकि गैप का मतलब है डिफरेंस। तो वही बड़े में से छोटा नंबर घटा के बताया जा सकता है। ठीक है। लेकिन जितने का गैप है ना उसके बीच में अगर नंबर लेने हो इसमें से एक कम कर दो। अच्छा अगर कम करना है तो उसमें से 1 माइनस करना है और अगर बढ़ाना है तो 2 प्लस करना है। ठीक है, सेम आपका इवन होता है, सेम आपका और होता है। ठीक है, और ये बहुत बेस आपको समझाया मैंने अभी, क्वेश्चंस पर भी मारे नहीं अभी। नहीं सर पहले पता है। सर वो इससे ज़्यादा खतरनाक है। हाँ obviously। अच्छा इसमें क्या लगा? अच्छा लगा। इससे अच्छा इंटरेस्टिंग है। हाँ एवरेज इज इंटरेस्टिंग। ऑब्वियस बात है, जिस चीज को आप इंटरेस्ट करते हो समझ में बेटर आता है। एक होता है किसी को समझ में नहीं आ रहा, और मैं ऐसे नहीं कहता कि आप सारे बैठे हो तो हर किसी को समझ में आ रहा हो सकता है किसी को नहीं आ रहा, लेकिन या तो उसने आपको इंटरेस्ट में छोड़ दे कि ठीक है पढ़ा रहे कोई बात नहीं, मुझे छोड़ दूंगा ज़्यादा पेपर में और क्या है, वो डाउट नहीं पूछेगा, नहीं सर अपना बैठ मतलब जाएगा। छोड़ना क्यों है, कोशिश तो कर ही सकते ऑब्वियसली हैं बात है ना, It's okay जब to be तक wrong। आपके पास चॉइस है Choice करने है। की, मेहनत करने की, तब तक करो। भले 10 ही क्वेश्चन है हाँ, बट मैं चाहती एक हूँ चॉइस आपकी ऐसी होती है जहाँ नेगेटिव मार्किंग हो भाई, और मैं कह रहा हूँ कि मान लो कि आपके पास टाइम नहीं बचा, मैं कहूँ कि आपको 10 चैप्टर पढ़ने थे और 5 दिन बाद पेपर है, जरूरत है कि 5 दिन के बाद 10 के 10 पढ़ो, 7 पढ़ लो, 8 पढ़ लो, लेकिन बेटर पढ़ लो। और अभी सबसे छोड़ लो भाई, कुछ कोर्सेज पड़ता है। में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो दिस इज गुड वो आपके लिए बड़े कि आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप तुक्की मारोगे तो भाई नंबर किसी का नहीं करेगा गलत होने पे भी। सही होने पे भी सर सही हो गया तो नंबर मिल जाएगा। हाँ। भाई आपको नहीं आता, नंबर तो वैसे मिलने वाला नहीं था, तो कैसे सही हो गया था, आपके लिए बेटर नहीं हुआ तो क्या बात? मास्टर्स के एंट्रेंस में मैथ्स का जो एंट्रेंस मतलब सारा कैलकुलेटिव इकट्ठे आता है, मैंने जो मैथ एंट्रेंस के लिए मतलब मैथ्स के लिए तुक्के मारे वो शायद सही हो गए। मेरा 8 नंबर था
पूरे स्टेट में और दूर यूनिवर्सिटी मतलब एंट्रेंस में 8 नंबर था, तो मुझे लगता है मैंने मैथ्स में पूरे तुक्के मारे थे। मतलब आई एम ये सेइंग बताओ, हमने क्या बोलते हैं इंग्लिश ग्रामर बोर्ड का जो रिजल्ट आता है 10th का 12th का, ठीक है, बच्चों के आउट ऑफ 100 में 100 आते हैं। अच्छा, आप मान सकते हो कि इंग्लिश लिटरेचर जैसे सब्जेक्ट में आउट ऑफ 100 लेना बिल्कुल नहीं आ जी सकते है। सर, आई डिसएग्री विद दैट। आते बच्चों के आते हैं, आते हैं। बट आते ऐसा हैं, हो लेकिन नहीं नहीं, सकता हो नहीं कि सकता। बच्चे को ऑल ओवर इंग्लिश लिटरेचर आती हो। एग्जैक्टली। बट सर कुछ आ जाते हैं लोगों के। आते मैं मना नहीं कर रहा हूँ। इस साल अभी क्या राजस्थान डिपेंड होता है कि इंग्लिश का आपके पास जो शीट आती है, सॉरी इंग्लिश की शीट चेक करने के लिए मान लो मेरे पास एक शीट आई है, हाँ डिपेंड करता है कि अगर मैंने 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मैंने एक मेंटलिटी बना रखी होगी, अगर बच्चे ने कम से कम 2 पेज में लिखा होगा तो 5 नंबर पूरे दूंगा, 1.5 पेज का लिखा होगा तो 4 नंबर का दूंगा, 1 नंबर काट दूंगा, एक ही पेज में लिखा तो 3 नंबर दे दूंगा। सर मैंने ये 10th चीजें में पूरा पेपर होता है, कंबाइंड होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, मैंने बायो और केमिस्ट्री की थी तो शायद 10 नंबर का था फिजिक्स, मैंने सिर्फ वो छोड़ा था, उन्होंने मुझे नियर बाय 89 मार्क्स दिए, तो मेरा सिर्फ फिजिक्स का जो मार्क्स कटा, यानी कि मेरा कैलकुलेटिव बायो और केमिस्ट्री मेरा कटा हुआ था, मतलब कि कुछ भी पूछ लो मैं रट के गई थी तो वो इतना अच्छा हुआ कि लेकिन इंग्लिश और हिंदी में मार्क्स नहीं आ सकते, वो दे देते हैं। जी सर, कई बार ना क्या होता है आपका वहाँ पे लिखने का आपका इन ग्रेजुएशन आप शीट को जिस हिसाब से रिप्रेजेंट करते हो ना वो बड़ा मैटर करता है। आपकी राइटिंग अच्छी थी, स्टार्टिंग में क्वेश्चन सही होते जा रहे थे तो फ्लो बन जाता टीचर का, वो बीच में गलत भी होगा ना देखेगा नहीं। हाँ अगर मेरा फिक्स था मतलब सरप्राइज वो एक दूसरा फॉर्मेट देखते टीचर हैं। एक मेंटलिटी हाँ किस मेंटल स्टेट में वो चेक कर रहा है। मतलब सब मैंने पर्सनली खुद ने अपने सामने एक ऐसा टीचर देखा है, इंग्लिश का 30 का बंडल मिलता है चेक करने के लिए, उसने कम से कम 15 to 20 बच्चे फेल किए। एक माइंड में था बच्चे पढ़ते नहीं है, माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, थोड़ा बहुत अगर पास कर सकता नहीं किया फेल। बट सर मतलब मैं बोल रही हूँ कि मैं सरप्राइज थी, मुझे लगता था मैंने ऑलमोस्ट फिजिक्स का पेपर थोड़ा गड़बड़ कर दिया है तो मेरे मार्क्स काटे ही, बट 89 मार्क्स आई वाज लाइक आई वाज सरप्राइज्ड कि आई कई बार आपके मार्क्स भी आपको सही हो, कई बार काउंटिंग गलत हो जाती है। पर्सनली मेरे साथ बीएससी में हुआ था, हमारा एक संस्कृत का एग्जाम होता है 45 मार्क्स का था, 5 टीचर को देने थे 50 में से, इंटरनल 5 को था, मुझे इसमें से सिर्फ अराउंड 15 दिए गए, जो कि मेरे पास आगे पीछे जितने बच्चे थे सबके अराउंड 40 बता दो सर। बंद कर